अब कुछ रहा ही नहीं। हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर। तो क्या करना है हमें? जितना दिख रहा है ना, बुद्धि में ये बैठ जाए सारा झूठ है, अपने शरीर समेत। जितना बाहर वाला देखो बैठे, वो सच्चा मन बैठे, ऐसा नहीं। पहले यो शरीर समेत ये सारा झूठ है। फिर अपने स्वरूप में स्थित हो। सारा जब झूठ थी गया तो जरा शेष बचया वही तो विशेष है बोला। और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूँ। देखो गुरु की बात तब सत्य लगती है जब हमें श्रद्धा होती है उन पर पूरी। अब हमारे तत्वज्ञ गुरुदेव कोई झूठ थोड़ी कहेंगे। अब उन्होंने ही कहा है कि ये पढ़ना चाहिए श्री योग वशिष्ठ में, तो उनको पता है कि इसमें सत्य लिखा हुआ है ना। तो वो देखो आप कहते हैं वही, फिर इससे मेरे उपदेश को विचार कर कि मैं सत्य कहता हूँ अथवा असत्य नहीं। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना कर। फिर अब विचार करने को कह रहे हैं ना। आखिर दिन अगर विचार ना तक ये संसार सच्चा लगता है तो कर बैठा विचार ला संसार दा ला क्या थी इससे? जन्म मरण खत्म ही कहना थी इससे। वही चक्कर खाता रहेगा तो रास्ता गोल हो गया। गोल रास्ते का अंत नहीं आने वाला। कहते हैं विचार से संसार सत्य हो तो संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। अब उन्होंने छोड़ दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया। विचार कर तेरे को क्या सच्चा लगता है और क्या झूठा लगता है। हे राजन, सम्यक दर्शी होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान। जो असम्यक दर्शी है वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। जो असम्यक दर्शी है उल्टा देख देनो ना, कुछ झूठ का सच लगता पिया, उससे सच झूठ लगता पिया होता है। आज तक हमारी पहले वाली लाइफ थी जो यथार्थ ना जानने से असत्य वस्तु स्थिर नहीं रहती। यथार्थ ना जानने से असत्य वस्तु टिक दी गई नहीं, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। देखो हम जब संसार को सच्चा मान रहे थे तो क्या वो फिर भी टिक रहा था? नहीं, भाग तो वैसे का वैसे ही रहा है वो। पर हुआ क्या था? हमें शोक था, दुख था, अंदर अंदर तक दुख था। पर क्या हुआ उससे? कुछ हासिल हुआ? कहते हैं जैसे कोई पुरुष एक कुटी रच कर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया। एक घर, एक जैसे ये हमने कमरा रच दिया, इसके अंदर जो आकाश है, हम कहें कि मैं आकाश की रक्षा कर दी थी। बताओ ये आकाश, ये फिर टूट जाए दीवारें, लापा को आकाश टूट गए, आप ही पागल हैं इनसे। वो कभी ना टूटा, ना उसको किसी रक्षा की जरूरत है। उसी ने तो सबको अवकाश दे रखा है। तब शोक करें कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। कैसे जान रहा था आकाश को? खाली इतना, इसके आश्रय से जान रहा था, चार दीवारी के आश्रय से जान रहा था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष
आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानकर दुखी होता है। फिर हम ऐसे दुखी होते हैं, हमने उतनी मान ली बस, ये शरीर जोगी। होता क्या है, आकार में फंस जाते हैं, आकार से हमें मोह हो जाता है। अब कहते हैं वो तेरी प्रारब्ध थी कि उसने तेरे साथ इतना टाइम रहना था, या तो ऐसे सोच मैंने उसके साथ इतना टाइम रहना था। ये हमारी प्रारब्ध है। वो ना जानकर हमने उस आकार से मोह कर लिया। अब फिर रिजल्ट क्या, आकार किसी का एक जैसा रहेगा? हर आकार की एक्सपायरी डेट है। भले हमें इन आकारों के एक्सपायरी डेट का नहीं पता, पर इतना तो पता है जाएगा, जा भी रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। खेकड़ी पूरा थी गया, एक दिन पूरा हो जाएगा, होगा, ये तो पक्की बात है ना। तो कहते हैं पहले तो यह दृढ़ता क्यों नहीं कर गिनता, पहले उस साक्षी आत्मा पे दृढ़ता क्यों नहीं कर लेता? अगर ऐसी दृढ़ता होती है तो फिर तो दुख है ही नहीं, कोई शोक भी नहीं है। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख सुवर्ण को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है। तो इसलिए मरने से बहुत डरते भी हैं। पर जिसको सुवर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी स्वर्ण को देखता है। तभी हम कहते हैं अपनी दृढ़ता अपने स्वरूप पे आ जाए। जब इस शरीर में विकार आए तो उसको देखने की कला आ जाए, इसके अंदर विकार है, मैं देख रहा हूँ। अगर ये वाली कला आ जाती है ना, तो लास्ट टाइम में भी हम इसको साक्षी रूप से देखेंगे कि अब कहाँ कहाँ से प्राण कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये जब देखने की कला आ जाएगी फिर डर नहीं लगेगा। अब जिनको होश नहीं रहा, देखो अब वो साक्षी भाव में नहीं गए, पर जितनी उन्होंने यात्रा की विचार की क्लास में आके बैठने की, इनको ये फल आगे मिलेगा, उनकी वहाँ से आगे से यात्रा शुरू होगी। वही बात है ना, अब पर लास्ट टाइम में विचार नहीं चला है ना। हम चाहते हैं कि हमारा विचार चले। वो उनके जानने की वो कारण बनना था। अब हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, चलो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि मंदिर जा रहे थे, भक्ति भाव में थे, है ना, तो मतलब विचार की क्लास में भी आकर बैठते थे, तो ये फल मिलना उनको है। अब ये फालतू नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, नहीं, ये फल उनको आगे मिलेगा। अब उनकी यात्रा आगे चलनी है, करती है बिल्कुल। अब यही कह रही हैं कि देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है, पर जिसको सुवर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी सुवर्ण को देखता है। दृष्टि कहाँ गई? मूल पे, आकार से मूल पे गई, और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है।
अब हमने अपनी दृष्टि आकारों पे नहीं रखनी, मूल पे रखनी है, अपने साक्षी भाव में रखनी है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह और इंद्रियों को असत विनाशी जानता है। अब हम देखें हम कहाँ पर दृढ़ता करी बैठे हैं, अपने साक्षी स्वरूप पर या ये इंद्रियों पर। अगर इंद्रियों पे दृढ़ता है तो हटा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जानने वाली हैं और पल पल में खिसक रही हैं। कभी किसी के अच्छा ये तो इंद्रियन कहते मंद भावी को जे कहनी जानते, तो हम क्यों अपने भावों को बाहर डालें, है ना। कोई क्या सोचे कोई क्या सोचे, उससे अच्छा हम अपना क्यों न सोचें। है तो वही भाव, मनोमय वृत्ति है, ये सारी वृत्तियों का खेल चल रहा है अपना सारा। तो अपनी वृत्ति को हम सांभ कर अपने अंदर रखें, बाहर न बिखरने दें। इसी वृत्ति से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो अपनी वृत्ति की सांभ करें, रक्षा करें, और जैसे बाहर जाए फटाफट आवने माया आ गई, इतना कहना काफ़ी है, फिर वो चली जाएगी। और बार बार आती है तो ध्यान में रहे, रूप बदल के आती रहती है ये बार बार, तो ध्यान में रहे, फिर आना बंद कर देगी वो, फिर नहीं आती वो। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।